have a very special guest with us, सोनू कुमार। तो सोनू, कैसा जर्नी रहा तुम्हारा? पहले तो मतलब वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के साथ कब जुड़े एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोनू जहाँ से हैं, जिस जिस जगह से हैं वहाँ पर शायद लोगों को आईएसआई के बारे में नहीं पता होगा। So my JEE results were not good. कभी कभी ऐसा लगता है कि इस 2 years और मे बी 1 year और मे बी 3 years का वेट, इज इट वर्थ? All right, everyone. So, good evening, Jai Hind. So, we have a very special guest with us, Sonu Kumar, and he got into ISI Bangalore in 2025. अभी उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, एंड of course he's going to share a lot of stories about not only Bangalore but he also how did he get in ISI Bangalore. It's a very motivating story. इनफैक्ट जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, इनफैक्ट हमने वी ऑलरेडी हमने अपने क्रिएटिव्स में थोड़ा नाम डाला हुआ है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनू इज अ 3 टाइम ड्रॉपर। एंड इतना ज़्यादा इनके अंदर जुनून था आईएसआई के अंदर जाने का, दैट इवन आफ्टर 3 drops ही डिड नॉट गिव अप एंड अल्टीमेटली गॉट इनटू आईएसआई बैंगलोर। सो सोनू, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, एंड आई एम वेरी श्योर ये सेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है बहुत सारे बच्चों के लिए। कैसा फील कर रहे हो पहले तो ये बताओ। Good morning, sir. Actually, I'm feeling very well, so that I got into ISI. अमेजिंग। And thank you, sir, for inviting me. तो सोनू, कैसा जर्नी रहा तुम्हारा? पहले तो मतलब वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के साथ कब जुड़े एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? So it is like when it was started, US was started, then I only got to तो know वी about it. स्टार्टेड इन 2020 Yeah, 2020 के अराउंड, कोविड के टाइम पे। yeah. कोविड। So at that time, I was done with my boards, 10th boards, and अच्छा, I just got to know about it. अमेजिंग। Just via YouTube, and from then I was just watching your lectures of mathematics. So it was a transition from normal mathematics to a very good conceptual mathematics. अमेजिंग। एक और So चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोनू जहाँ से हैं, जिस जिस जगह से हैं वहाँ पर शायद लोगों को आईएसआई के बारे में नहीं पता होगा। इनफैक्ट बहुत कम लोग इन तरह के इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, बट डिस्पाइट दैट सराउंडिंग्स एंड आसपास का माहौल, सोनू ने अपना जो सपना था वो टू गेट इनटू आईएसआई वो पूरा करके ही दिखाया। तो सोनू, व्हेन डिड यू डिसाइड कि आईएसआई ही जाना है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जेई इज द फर्स्ट या आईआईटी इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है। yeah, so एक story यहाँ पे है sir कि I was also inclined towards JEE. I mean, अच्छा। I got into some institute where I can get a free education for JEE. हम्म। So I went there, but I didn't have any mind for engineering. So I stayed there for 2 years, but हम्म। did only mathematics. और यू डिड ओनली मैथमेटिक्स, ओके। Yeah. So my JEE results were not good. हम्म। Then after that, I made my mind for ISI. तो इसके बाद जेई के बाद, सो जब तुमने ट्वेल्थ में दिया था जेई पहली बार, या ड्रॉप करने Yeah, के बाद दिया था? 12th. तो ट्वेल्थ में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था जेई का, Yeah, तुम्हारा हुआ नहीं, उसके बाद तुमने फिर एक साल दोबारा ड्रॉप किया फॉर जेई। yeah. For JEE, actually, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ISI के भी निकाल सकता हूँ। आई थॉट कि इसके क्वेश्चंस काफी हार्ड होंगे या फिर काफी अच्छे जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे मैथमेटिक्स के वो कवर कर पाएंगे। सो आई डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंट इन 2023. ओके। सो सो उस वक्त भी 2023 के मैंने अंदर तुमने जेई दिया एंड जेई उसके बाद दोबारा से नहीं निकला, बट नहीं उसमें आई एम निकला वेरी और श्योर मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स आए होंगे एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई यूज्ड टू डू ओनली मैथमेटिक्स पोर्शन. अच्छा, मैथ्स ही करते थे। या ओके। तो फिर तुमने उसके बाद दोबारा से ड्रॉप किया फॉर आईएसआई? या देन आई मेड माय माइंड कि अब मुझे लग रहा था कि आई एम गुड एट मैथ हम्म। एंड देन आई मेड माय माइंड फॉर आईएसआई. अमेजिंग। तो तुमने फिर वहां बट से फिर एक कोर्स ज्वाइन किया था हमारा। इट वाज लाइक जब मेरा जेई खत्म हो गया हम्म। 2023 का, तो उसके बाद आईएसआई के बारे में मैंने सोचा नहीं था. हम्म। बट मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली. हम्म। इट वाज 2023 का एंड. देन आफ्टर दैट मैं मुझे नवंबर में पता चला कि आपके क्रैश कोर्स आ रहे हैं हम्म। वेदांतु में. हम्म। तो 23 के एंड में, तो उस वक्त एक सर से बात हुई एंड आफ्टर दैट आई टुक दिस कोर्स, अमेजिंग। द क्रैश कोर्स. सुपर। तो सुपर सोनू, सो वेल डन, वेरी वेल डन। अभी पैसा ये बताओ कि आईएसआई बैंगलोर के अंदर कैसा माहौल है, कितना मतलब जो सोच एक होता है ना, परसेप्शन होती है कि मुझे आईएसआई जाना ही है, तो तुमने मेहनत की, तुम आईएसआई चले गए। तो जो सोचा था पहले कि आईएसआई में ऐसा होता है, क्या वैसे ही है? या इट्स इवन बेटर देन दैट. और इवन बेटर, अमेजिंग।
कैसे, मतलब थोड़ा सा तो बताओ। मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि वी विल हैव अ वेरी गुड स्टडी फ्रेंड ग्रुप हम्म एंड मजे करते करते पढ़ाई करेंगे हम्म और काफी सारे डिस्कशंस होते रहेंगे ऐसे बातचीत में मैथमेटिक्स। तो हम्म वो सर देखने को मिलता है। कई अमेजिंग, बार तो मैथमेटिक्स के डिस्कशंस आ जाते हैं नॉर्मल डिस्कशंस के बीच में, सुपर। अच्छा, मतलब नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हो तो मैथ्स कहीं से कहीं बीच या में आ जाएगा। मैथ्स आ जाती है और फिर इट्स लाइक स्पेंडिंग आवर्स ऑन प्रॉब्लम्स। अमेजिंग। इनफैक्ट तुम्हारी एक सीनियर है, सुपर सीनियर होगी, समाजित्रा, यस सर, आई मेट हर। है ना? तो शी वाज आवर फर्स्ट बैच की स्टूडेंट। तो उनसे हम जब बात कर रहे थे लास्ट ईयर, सो शी मेंशन वन थिंग कि सब बच्चों के पास ना हाथ में चॉक्स होते हैं। तो या कभी भी कहीं पे भी मैथ्स का डिस्कशन शुरू होता है, हम हर जगह ब्लैक बोर्ड लगे हुए, तो हम वहाँ पर मैथ्स करते रहते हैं। सो मतलब ये सुनने में मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मौत, कि आई जस्ट वांटेड कि यार मैं एक बार विजिट करके आऊँ कैंपस कि जस्ट सर लेट मी सी दिस थिंग। आप जिस वक्त दीदी का वीडियो उस वक्त हाँ। कर रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने भी देखा था एंड हम्म। दिस वाज वन ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग फॉर मी। आई यूज्ड अमेजिंग। टू लाइक white boards, green boards, like those अच्छा। things. ऑसम ऑसम ऑसम, So सुपर। I also have one in my room. ओह! तो इसका मतलब जिस तरह जो वीडियोज़ हम करते हैं, ये डेफ़िनेटली ये मोटिवेशन का काम करता है। सो गाइज़ देखो, Obviously, sir, सो obviously. सोनू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द मोटिवेटिंग वीडियो ऑफ समादित्रा, जिसने मेंशन किया था, मतलब दिस थिंग। सो आई एम वेरी श्योर सोनू, जो ये हम वीडियो कर रहे हैं, इससे भी कोई ना कोई बच्चा इंस्पायर होगा और शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद तुम्हारा नाम लेगा कि सर, सोनू सर के वीडियो से हम And इंस्पायर हुए। एंड obviously, sir, if he comes to Bangalore, then I'll be happy to meet him. डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो सोनू, तो अभी थोड़ा वो बात भी कर लेते हैं, सिंस यू मेंशन अबाउट कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, या 1 साल बाद या 2 साल बाद देखेंगे। अभी Yeah. नवंबर चल रहा है एंड मई के अंदर ये एग्ज़ाम है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास रह गए हैं, आईएसआई भी, एनसीएमआई भी। तो पहले तो कि तुमने कैसे ये 6 महीने अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग की थी, एंड क्या एडवाइस है बच्चों के लिए? 2 तरह के बच्चे होंगे। वन, जो बच्चे ऑलमोस्ट सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? एक बार सब कुछ पढ़ चुके होंगे, शायद रिवीजन की ज़रूरत होगी। एंड दूसरा है अ, कि कुछ-कुछ टॉपिक्स अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो दोनों बच्चों के लिए कुछ-कुछ जो भी तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से व्हाट शुड बी द एडवाइस द स्टूडेंट शुड फॉलो? सर सबसे पहले तो जिसने कर लिया है सारी चीजें, जिसके हुँ, कवर्ड है, तो he should be doing first of all tomato questions, हुँ, the test of mathematics at 10 plus 2 level, that हुँ, book. हुँ, And then for polynomials, he should be doing, I would say, excursion in mathematics, हुँ। and which is by I think Bhaskaracharya हाँ, इट्स अ Pratishthan. वेरी कॉमन बुक। हम इनफैक्ट इन बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। Yeah, and for those people who have covered syllabus, I would say there is a series by Chetan sir. It is Geometry Gem. ओह यस! So he should be doing these things. अमेजिंग। This one. ठीक है, तो द थिंग्स दैट सोनू हैज़ मेंशन्ड इज़, वन इज़ फॉर polynomials, excursion in mathematics. In fact, excursion in mathematics is for every topic, right? Yeah. So that is one. The other thing is tomato, वो complete करना ही करना है. And third is the geometry, जिनको बच्चों को improve करनी है, the series by amazing series by Chetan sir, Geometry Gems, जिसका भी हम you Uh, will be able to see the playlist. yeah, I would be sharing one experience. Like at the end of February, I would say, I started with this Geometry Gem series. So I had ideas about what theorems are there in our course. So I just used to watch that video, and whatever ideas used to come, I just used to write all those ideas, like when should we doing constructions. Chetan sir discussed it very well. Hmm. Yeah, all those Amazing. So ideas. this is very important, guys. It is not only important to watch the video, it is important to make notes कि किस टाइम पे आइडियाज आने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम एज अ टीचर मेंशन करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट राइटिंग द सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखना सबसे आसान चीज़ है, ठीक है? Yeah. बट वीडियो बनाना, जिस तरीके से हम वीडियोस बनाते हैं, इज कि हम थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या आइडियाज़ आने चाहिए, क्या क्या आइडियाज़ नहीं आने चाहिए, क्या क्या आइडियाज़ अगर आएंगे तो किस तरह से अप्रोच करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सोनू बात कर रहा है कि किस तरीके से इस नोट्स बनाने हैं। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द सोल्यूशन बट नोट्स मेकिंग। एंड तुमने क्या कॉपी बनाई थी इस तरीके से? Actually, I had a pen tab, so I used to write it on my ओके, laptop only. ऑसम ऑसम। And the other most important thing was there were around more than 2 methods for each questions, more than three methods. सुपर, यस। सो डिफरेंट आइडियाज यू वुड बी Yeah. एबल टू गेट। अमेजिंग।
तो सुनो, तुम्हारा बैच का एक्सपीरियंस कैसा था कि तुमने क्या क्या चीज़ें की थी? सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट की थी? सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे? मैंने लेक्चर्स तो सारे अटेंड करे थे और हम्म काफ़ी अटेंटिवली अटेंड करे थे। आई हम्म यूज्ड टू आस्क डाउट्स इवन। हम्म एंड अबाउट असाइनमेंट्स, तो असाइनमेंट्स मैंने कुछ कम करे थे, लाइक नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री की सारी करी थी। बट जो वीक होता ये है। हम्म बाकी जो कैलकुलस वाले थे वो मेरे स्ट्रांग थे, हम्म तो मैंने वो असाइनमेंट्स नहीं करी थी। बाकी दोज वर गुड। सुपर सुपर। तो सुनो, एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होती है, सिंस तुमने 3 साल ड्रॉप करके एक तरह से या इफेक्टिवली तो है, और एक साल तो तुमने जेई का तैयारी किया तो नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली फिर यू टुक एन एडमिशन इन अ कॉलेज, एंड साथ साथ में पैरेलली यू वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आईएसआई। तो 3 साल ड्रॉप करके तुम आईएसआई के अंदर गए, विच इज़ ऑफकोर्स अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस 2 years और मे बी 1 year और मे बी 3 years का वेट, इज इट वर्थ? ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, तो तुम्हें इस टाइम पे कैसा लग रहा है? मतलब वाज इट वर्थ वेटिंग फॉर 3 years टू गेट इनटू आईएसआई? फॉर मी इट इज रियली वर्थ इट। ओके। So actually, I was enjoying mathematics. I still am enjoying mathematics. So it's very good for me. अमेजिंग, And राइट। I would say हम्म you can wait for even 1, 2 or 3 years if हम्म you are really passionate about mathematics. Else you should not be waiting. यस, सो हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग इनटू कॉलेज। इट इज़ अबाउट कि कॉलेज में जाके तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, Yeah. बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आईआईटी कर लिया, आईआईटी चले गए एलटी, बट आईआईटी में जाके मन नहीं लगा बिकॉज दे वर नॉट मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो एज सोनू मेंशन, और बहुत अच्छी बात की है सोनू ने, कि द वेट इज वर्थ ओनली इफ यू लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर ठीक है, इसलिए नहीं जाना ऐसे बिकॉज क्योंकि आईएसआई इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, एशिया का बेस्ट कॉलेज है, इसलिए जाना ऐसे बिकॉज तुम्हें मैथ से पसंद है। मैथ्स तो अगर वो अच्छा लगता है देन ऑफ कोर्स इट इज वर्थ द वेट, एंड वेरी राइटली पुट सोनू, मजा आ गया ये बात And सुन के। sir, हाँ। one more thing why I wanted to go to ISI was I always used to think I'll be a mathematician or something. So हम्म how would I be living my life? हम्म So what will I be doing in my day life or हम्म while teaching students? हम्म So now I can see professors discussing things on tea, now हम्म having lunch and discussing many things. हम्म We can even watch those professors walking on the same road where we are walking. They are discussing some theorems or something. अमेजिंग। So it's really amazing. Whenever I see them, we feel motivated on each day. सुपर सुपर। अमेजिंग सोनू, दैट इज गुड टू सी एंड दैट इज गुड टू हेयर। तो अच्छा, एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी और स्पेसिफिक बात करते हैं। बुक्स आर कंसर्न, तो तुमने कुछ बुक्स मेंशन की हैं। वन इज एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, एक टोमेटो। क्या टोमेटो तुमने पूरी कंप्लीट की थी? यस सर, मैंने टोमेटो पूरी करी थी। आई और वुड से कितनी बार की थी? सब्जेक्टिव 2 बार की थी सर। 2 बार? ओके, सो फर्स्ट टाइम इन 2024th attempt, हाँ, and then in the last attempt, I mean 2025, then I got it. अमेजिंग। सो सोनू ने 2 बार टोमेटो बुक कंप्लीट की थी, एंड उसके अलावा ही मेंशन बुक्स लाइक एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, ही मेंशनड ज्योमेट्री जेम सीरीज बाय चेतन सर फॉर Yeah. इम्प्रूविंग ज्योमेट्री। And if you want, for those who have not covered geometry, you should be starting with this CTPCM, which you यस, सो always वो तो बहुत recommend. ही बेसिक बुक है, एंड Yeah. बट इट बिल्ड्स थिंग्स अप वेरी फ्रॉम द बेसिक्स। अमेजिंग। ठीक है, और जो जेई वाले टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी चीजें की थी तुमने? जेई के लिए मैंने सर सिंगेज का जो है वो करा था, तो सिंगेज के क्वेश्चन. संगेज के क्वेश्चन पूरे लगाए थे तुमने, गुड। या सीएमआई भी टारगेट था तुम्हारा? इट वाजंट, बट जब मैं ऐसे ही देके आया तो आई थॉट आई वुड नॉट बी सिलेक्टेड. अच्छा, सो ये वाला देन आई जो 2025 वाले, तो ऐसे देखे आए थे, तुम्हें ये लगा था कि ऐसे नहीं होगा, क्यों? यस सर, I did not more than 3 questions in subjective parts. हम्म I had more than 100 in objective parts. So I thought it could be like more competitive this time. हम्म So I ओके। just तो prepared for सोनू, CMA. तो तुम्हारा यूजीए के अंदर 100+ था, और यूजीबी में 3 प्रॉब्लम्स तुमने पूरे Yeah, कंप्लीट किए थे। three पूरे करे अच्छा, थे 3 और कौन उसके कौन से बाद याद है तुम्हें, कौन कौन से किए थे? एक तो वो अर्नब भैया का जो सवाल था, आई थिंक अर्नब और सौनक का किसी एक का, अच्छा। वो जो टेस्ट सीरीज की थी. हाँ, एक प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज से आया था जो। या हम्म एंड एक आई गेस ज्योमेट्री की थी, हम्म इफ आई रिमेम्बर.
अच्छा, वो ऑर्थिक ट्रायंगल वाला किया हुआ तुमने, Yeah. रिफ्लेक्शन वाला, And third one, I don't remember. It was like वो होगा वो मैंने, everyone tried to put induction, but it was not about induction. 1 by A plus 1 by B or something. अच्छा अच्छा, वो मैनिपुलेशन, 1 upon a plus b plus c is 1 upon a plus 1 upon b plus 1 Yeah. upon c. And the Okay, others, I put partial attempts. awesome, awesome. सुपर सुपर सोनू। तो अगेन सोनू, अगेन आई थिंक बहुत ही इफेक्टिव सेशन है। कुछ और आईएसआई के बारे में बताना चाहोगे? मतलब जो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू गेट इनटू आईएसआई बैंगलोर, एक कुछ उनके लिए मोटिवेशन कि क्या होगा वहां पर जब आओगे? ऑफ कोर्स तुम तो मिलोगे, ठीक है, तो उसके Uh, अलावा मतलब व्हाट शुड दे बी एक्सपेक्टिंग? in 2 words, बहुत मजे होंगे. अमेजिंग। Yeah, बहुत मजे होंगे. मजे मतलब पढ़ाई पढ़ाई करने की या? Yeah, yeah. ना ना, I am saying in both ways. ओके, तो मस्ती भी दोनों। है एंड पढ़ाई भी है, बहुत सारी ऑसम पढ़ाई. ऑसम ऑसम। तो सीनियर से सारे जेलअप हो गए हो तुम? मतलब आर द सीनियर्स Not हेल्पफुल? with everyone, not with everyone, but yes, almost half, I would say. अमेजिंग, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड। अच्छा, ये जो दूसरा कोर्स है बीएसडीएस के, उसके भी बच्चे होंगे, तो उनसे भी इंटरेक्शन होती है तुम्हारी? हाँ, हाँ सर, उससे उन लोगों से भी होती है एंड दे आर आल्सो वेरी हैप्पी, मोस्ट ऑफ देम, अबाउट देयर कोर्स. गुड। लाइक इट इज ऑफ 4 years. हाँ, वो 4 ईयर का है। Yeah. Awesome, awesome, Sonu. So thank you for interacting and thank you for sparing time. In fact, Sonu will also be engaging very soon with a lot of our students who are in our courses. ठीक है, तो अभी जैसे so he will also be doing some kind of work with Sonu for ISI, and of course, hopefully, इनकी Sonu की जो services हैं, they are students like it. किसी न किसी फॉर्म में of course will be engaging Sonu very soon. एंड ऑल्सो द क्रैश कोर्स जो में सोनू था, तो वो क्रैश कोर्स अभी शुरू हो गया है। इनफैक्ट एक बैच पहले शुरू हो चुका था, एक बैच अभी हो गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दोज क्रैश कोर्सेज, द लिंक ऑल्सो विल बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सोनू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अभी तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो थोड़ा घर में एंजॉय करो। एंड इनफैक्ट एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ ये जाते जाते, जैसे कि तुम झारखंड से हो एंड वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत कम लोग जानते होंगे इस कॉलेज के बारे में। मैंने ये देखा हुआ है और होते हुए मेरी अपनी आंखों के सामने कि एक बच्चा जब किसी अच्छे कॉलेज में चला जाता है एक गांव से, वो पूरे गांव को ना इंस्पायर करता है, ठीक है, पूरे गांव को इंस्पायर करता है। तो तुम्हारे केस में ये हो रहा है? मतलब जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हारे गाँव के, तुम्हारे जो भी शहर है साथ में, क्या वहाँ से लोग आ रहे हैं तुम्हें पूछने के लिए कि भैया क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो मतलब दिस नॉर्मली हैपेंस। लाइक अभी तो मैं कल आया हूँ, तो अब लोग पूछना शुरू कर रहे हैं कि कहाँ गए थे, लाइक 4 महीने 5 महीने कहाँ गए थे, अचानक से दिखना बंद हो गए थे। तो अब शुरू हो रहे हैं सर, कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक जो मुझे पहचानते हैं वो लोग। तो यस सर, दे आर गेटिंग मोटिवेटेड। अमेजिंग अमेजिंग। सो इंस्पायर करते रहो सोनू एंड मोटिवेट करते रहो बच्चों को, बिकॉज मैथ्स ने तुम्हें बनाया है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। So this is something that you always have to give and do. So wishing you all the best, Sonu, and enjoy karo chutiyan, and we'll meet again. Thank you so much, sir. Bye everyone. All the best. Thank you, Sonu.